ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। इसकी सेटिंग भाई ठीक करो। आप देखो पहले से कैसेट चला लिया करो तो इससे तुमको पता लग जाएगा कौन साउंड कैसा क्या कार्य कर रहा है। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले हम लोग 2 श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमस्ते पंकजांघ्रये। समादरणीय वंदनीय संत महापुरुष भक्तवृंद मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 8वें अध्याय में माता कुंती के द्वारा भगवान के समक्ष खड़े होकर के उनकी स्तुति की गई। स्वरूप का वर्णन और फिर नाम के आश्रय से उनके नामों को नमन करते हुए गुणों का वर्णन किया जा रहा है। भगवान के नाम में
उनके गुणों का, किस नाम में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण हैं, वो तो सब लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण भागवत का चिंतन करने से वो सब सार्थकता सिद्ध होती है। गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्ण नाम है, जिसकी चर्चा कल थोड़ी सी की गई थी, आज पुनः हम लोग उसी का चिंतन करेंगे। धातु से संपन्न होने वाला जो कृष्ण नाम है वह गुणों की ओर आकृष्ट करता है। उस धातु से सीधे सीधे अथवा उपसर्ग लगा करके जितने भी कृष्ण धातु से अर्थ किए जा सकते हैं, उन सब का संबंध भगवान कृष्ण के गुणों से घटता हुआ नजर आता है। किंतु इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के नाम में उनका स्वरूप भी सन्निहित है। एक वह रूप जो हमारे आपके इन चर्म चक्षुओं का विषय होता है, किंतु वह विषय भगवद रूप में तब होता है जब हमारे अंतस्थ में भगवान की भगवत्ता का विज्ञान श्रद्धा पूर्वक बैठा होता है। भगवान की भगवत्ता का ज्ञान हो और श्रद्धा नहीं हो तो भगवान का स्वरूप, उनकी आकृति प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे अंतस्थ में आह्लाद को, आनंद को उद्भूत नहीं कर सकते। देखे जा सकते हैं हाँ, लेकिन भगवान को देख करके जो आनंद की प्राप्ति होती है वह नहीं हो सकती। उसके लिए भगवान की भगवत्ता का, उनके स्वरूप का ज्ञान हो और ज्ञान के साथ साथ उनमें हमारी निष्ठा भी हो, श्रद्धा भी हो, भक्ति भी हो, प्रेम हो। सहज बात तो ये है, कुल मिला करके भगवान से प्रेम हो। और प्रेम कब? आकृति से केंद्रित न हो करके उनके भगवत्ता से हमारा प्रेम हो। भगवान है, भगवान का स्वरूप अपने आप में, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, वह स्वरूप नाम से सार्थक होता है। कृषिर भूवाचको शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाचका। कृष्ण में, कृष्ण नाम में एक कृष्ण शब्द है और एक णा शब्द है। कृष्ण शब्द ये सत्ता प्रधान है, जिसकी चर्चा कल की थी, आपने सबने ध्यान से सुना होगा। सत्ता का अर्थ होता है अस्तित्व, है, जिसको संस्कृत में अस्थि शब्द से कहा जाता है और लोक में अस्तित्व भी उसी से निष्पन्न होता है। अस्तित्ववान है, ये अस्तित्व वाला है, इसका अस्तित्व है, मूल में अस्ति है। ये जो है का स्फुरण है, वो भी एक हमेशा होने वाला और एक कभी होने वाला, वो है ऐसा निरुपाधिक, किसी का आश्रय लिए बिना स्फुरित होना, वो है। उपाधियों से अनेक रूप में वह परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। अनेक रूपों में, नाम से, रूप से
वही एक परमात्मा इन दो उपाधियों से परिलक्षित होता है। यही भगवान की दो उपाधियां हैं, नाम और रूप। गोस्वामी जी ने लिखा है, नाम रूप द्वि ईश उपाधि। ये भगवान की दो उपाधियां हैं, एक नाम की उपाधि और एक रूप की उपाधि। उपाधि के माध्यम से उपहित का विज्ञान होता है। तो कहा इसके संबंध में कुछ कहो आप। तो कहते हम कहेंगे कुछ नहीं। हाँ, ये कहा कुछ नहीं जा सकता है। गोस्वामी जी इस समय उसमें मौन हो जाते हैं। हाँ, कब से है बोले ये भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, अकथ अनादि कहा नहीं जा सकता है। हाँ, कब से है ये बताया नहीं जा सकता है। तो फिर बोले इससे मतलब क्या है। बोले मतलब तो पूरा है। क्या मतलब है। का बुद्धि है तो समझा जा सकता है। हाँ, बुद्धि है तो उपहित का ज्ञान हो सकता है। कहा ज्ञान होने से लाभ क्या है। कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लाभ क्या है। तो वो जो लाभ बताते हैं वो बड़ा विलक्षण है। बोले बस उसको पकड़ करके बैठ जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, सुसामुज साधी। बस पकड़ लो उसको, अब कुछ करना नहीं है। हाँ, समझना ही साधना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। जब तक समझा नहीं है तब तक चाहे हाथ पीटो, चाहे हाथ पीटो, चाहे पैर पीटो, चाहे सर पीटो, चाहे नाक रगड़ो। हाँ, कुछ करो, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आना ही साधना है। भगवान की पूजा करना, स्तुति करना, अर्चना वंदना करना, हाँ, ये तो हमारा करणीय कर्तव्य है। मानवाकृति को प्राप्त करके अगर ये नहीं किया, हाँ, ते नर कटि तूमर ते सिर कटि तूमर समतूला जैन नमत हरि गुरुपद मूला। वो मस्तक क्या है जो भगवान के चरणों में झुका नहीं। वो नेत्र क्या है जो भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं करते हैं। वो कान क्या है जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। ये तो हमारे जीवन की, ये मानवाकृति की सार्थकता सिद्ध करने के लिए भगवान की ये नाम रूपात्मक लीलाएं मिली हैं। ये तो एक साधना है, किंतु उससे आगे भी हमारे भगवान हैं जिन्हें समझना है। नाम और रूप ये तो उपाधियां हैं। उपाधियों के माध्यम से उपहित तक पहुंचना होता है। उपाधि आ भी जाती है, चली भी जाती है। नाम आता है, चला जाता है। हाँ, लेकिन उपहित तो जैसा का तैसा रहता है। उपहित का आश्रय लेना है। एक बार आप नाम और रूप का आश्रय छोड़ भी दो। यदि उपहित का आश्रय ले लिया तो आपका काम हो जाएगा। देखो, एक स्तुति है श्रीमद् भागवत में, गजेंद्र स्तुति है। भागवत की बात कर रहा हूं, ये भी बता दूं मैं। हाँ, भागवत में जो गजेंद्र स्तुति है, उस गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र ने किसी नाम को लेकर के भगवान को नहीं बुलाया। नाम उपाधि का आश्रय नहीं लिया और रूप उपाधि का भी आश्रय नहीं लिया।
आप 4 भुजा वाले आना या आप 2 भुजा वाले आना, बैकुंठ वाले, लोक का भी आश्रय नहीं लिया, धाम का भी आश्रय नहीं लिया, हाँ, लेकिन आश्रय लिया। ऐसा भी एक तत्व है, वह परमात्म तत्व जो उपाधि का आश्रय लिए बिना भी पूजा जा सकता है, उसकी स्तुति की जा सकती है, उसकी शरण में जाया जा सकता है। हाँ, ये भी एक दर्शन है। और इसी दर्शन की चर्चा भगवान कृष्ण के नाम को लेकर के उपनिषद में की गई है। एक सत्ता है उपाधि युक्त सत्ता और उपाधि से रहित सत्ता। जो उपाधि है वो भी उसी के आश्रय से है, उपाधि में अनुस्यूत है, वह व्याप्त है, बल्कि उपाधि भी उसी में परिकल्पित होती है। इसलिए भगवान कृष्ण सर्वाधिष्ठान के रूप में उपनिषद के द्वारा कहे गए। सत्ता है माने सबके आधार है, आधार और अधिष्ठान ये 2 विषय होते हैं। जब सत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मात्र आधार की चर्चा होती है, और जब और कुछ उसके साथ जुड़ता है तो वो अधिष्ठान की चर्चा हो जाती है। श्रुति भगवती के द्वारा कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया सत्ता, और णा शब्द का अर्थ किया गया निर्वृत्ति। निर्वृत्ति माने आनंद। पहले आधार की चर्चा है और फिर अधिष्ठान की चर्चा है। एक ही शब्द में आधार और अधिष्ठान दोनों का निरूपण श्रुति भगवती ने किया। कृषिर्भुवाचको शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण इति अभिधीयते, हाँ, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण इस नाम से कहा जाता है। कौन? वो परम ब्रह्म, हाँ, कृष्ण के नाम से कहा जाता है। कल मैंने कहा था ना कि मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, हाँ, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वो जो कृष्ण है, हाँ, ब्रह्म का ही एक नाम है। हाँ, भगवान विष्णु के 1000 नाम, शिव के 1000 नाम, सबके 1000 नाम है। तो हमारे ब्रह्म के अगर 4 से 10 नाम हो जाएं तो हाँ, क्या कोई नुकसान हो जाएगा? सबके ही 1000 नाम हैं। हाँ, जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही हम नहीं कह रहे हैं, श्रुति कहती उन्हीं का नाम कृष्ण है। कृष्ण इति अभिधीयते। कहा उसको आप ब्रह्म कैसे कहते हो? बोले जहां पर ये 2 चीजें दिखें समझ लो आपने ब्रह्म को देख लिया। हाँ, कितना सरल है। आधार और अधिष्ठान, इन दोनों का वर्णन किया गया। देखो, ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत कठिन बोल रहा हूँ, लगता होगा, जरूर लगता होगा। नहीं सुना है तो लगेगा ही, और लगना भी चाहिए। ऐसा समझ लो कि मैं बोले इसलिए रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं सुना है उनको लगे। हाँ, अरे जो लगा नहीं तो फिर हुआ क्या? लगना चाहिए ना। हाँ,
कहते बात इसकी लग गई, और हम जानते लगेगी नहीं, हाँ लग जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, समझने की चेष्टा करो। है के रूप में सर्वत्र उसकी व्याप्ति है। हाँ, है सारा व्यवहार, हाँ, चाहे वो यथार्थ प्रमा हो और चाहे अयथार्थ प्रमा हो, माने आप कुछ भी देख रहे हैं, वो भ्रांति ज्ञान हो या निर्भ्रांतिक ज्ञान हो, उसके मूल में तो है बैठा हुआ है। किसी ने देखा सर्प है, सर्प है, सर्प है, हाँ, और किसी ने कहा कि नहीं, हाँ सर्प नहीं है। रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई है, सर्प वास्तव में नहीं है। हाँ, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, गोस्वामी लिखते हैं, हाँ, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है। ये महाराज दृष्टांत, हाँ, कोई भी वैष्णवाचार्य इसे अपने हृदय से लगा नहीं सकते। हाँ, ऐसा ये अकाट्य दृष्टांत है। हाँ, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रस्सी में जैसे सर्प की भ्रांति हो जाए, तो रस्सी को देख करके सर्प की भ्रांति होती है, या रस्सी को न जाने केवल सर्प दिखाई पड़ता है। रस्सी का ज्ञान हुए बिना आपको सर्प की भ्रांति होती है। सर्प है, सर्प है, लेकिन पहले नहीं, पहले तो है के रूप में। ये जैसे आप बटन दबाते हो रामधाम में, एक जगह आप स्विच दबाएं, पूरे आश्रम में विद्युत चली जाए, कितनी देर लगती है? हाँ, पूरे भीलवाड़ा का एक स्विच, हाँ, पूरे प्रदेश का एक, पूरे देश का, हाँ, सबके केंद्रित हैं, केंद्र हैं बने हुए, विद्युत पहुंचने में कितनी देर लगती है? इसी प्रकार से आधार और भ्रांति की भी कहानी होती है। माने अस्थि का दर्शन है और तत्क्षण क्या है, ये भ्रांति होती है। आपकी दृष्टि क्या है इसका साक्षात्कार नहीं कर पाई, अंतर में संस्कार उद्भूत हो गए। टेढ़ा मेढ़ा कोई होता है तो उसका नाम सर्प ही होता है। पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं ये भ्रांति भी पूर्व प्रारब्धानुसार ही होती है। हाँ, किसी को चोट लगना है तो बोले कैसे लगे, कोई निमित्त दूसरा तो बने तो ठीक नहीं। ऐसा प्रारब्ध है क्या कि उसमें कोई व्यक्ति निमित्त नहीं बन सकता, स्वयं को ही अपने दुख का कारण सिद्ध करना है। हाँ, तो का इससे सरल और क्या उपाय हो सकता है? रस्सी को सर्प समझा और आप भागे, भागे तो गिर गए, घुटने में लग गई, कोहनी में लग गई, सर फूट गया। अब केस किसके ऊपर करोगे? थोड़ी देर में पता लगा कि ये तो रस्सी थी, क्या करोगे? सिवाय किस्मत के रोने के अलावा और आपके हाथ में है क्या? हाँ, तो पूज्य महाराज से पूरी पीठाधीश्वर कहते कि उस समय ये भी तो संस्कार उत्पन्न हो सकता था कि माला है, दंड है, धारा है। अरे कहा ये संस्कार उद्भूत क्यों नहीं हुआ? ये भी तो हृदय में पड़ा हुआ है कि माला भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लकड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है,
पृथ्वी की दरार भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अरे टेढ़े मेढ़े तो जाने कितने होते हैं। उस मंद अंधकार में आपको सर्प ही क्यों उद्भूत हुआ? कहा ये भी एक किस्मत का, प्रारब्ध का ही खेल मानना पड़ेगा। पंचदशीकार कहते हैं, यहीं पर पंचदशीकार ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले देखो भाई, सर में चोट लग गई और उसके बाद तुम्हें ज्ञान हुआ क्या कि ये तो रस्सी है, तो भय तो चला गया, लेकिन पट्टी तो करवानी पड़ेगी। ज्ञान होने पर भय की तो निवृत्ति हो गई कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है, किंतु जो चोट लग गई है, हाँ, वो चोट तो महाराज अपने समय से ही दवा लगाने पर धीरे धीरे ठीक होगी। मतलब क्या कहते हैं कि यही प्रारब्ध की कहानी है। बोले आप ज्ञानी बन जाओ, एक नंबर के ब्रह्मवेत्ता बन जाओ, क्या लगता है? अरे ब्रह्म हमारा स्वरूप है। पूर्व प्रारब्ध जागृत हुए, पूर्ण जागृत हुए, ईश्वर की कृपा हुई, महापुरुषों की सन्निधि मिली, ज्ञान हो गया। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है जी, डरना नहीं संसार के लोगों, ये तो चुटकी का खेल होता है। हाँ, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। हाँ, कहा ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु प्रारब्धम नैव मुंचति, वो प्रारब्ध तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, माने वो प्रारब्ध तो रहेगा और उस प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होना है वो होगा, लेकिन आपके अज्ञान की निवृत्ति हो गई है। प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त है वह आपको प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, यही संसार के लोगों में और तत्ववेत्ता में अंतर होता है, और कोई अंतर नहीं होता है। एक बार समझ करके व्यवहारिक जगत में उतरो, हाँ, तो देखो कितना अच्छा लगेगा। उस आधार में ही भ्रांति है, अन्यथा भ्रांति के लिए कोई स्थान नहीं है। सीधे सीधे रस्सी का ज्ञान हो जाए तो कौन कहेगा, लाख लोग कहें सर्प है सर्प है सर्प है, आप मानोगे? हाँ, नहीं। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, आधार के आश्रय से सारा खेल चलता है। जो कुछ भी हमारे पास आज ज्ञान है, उसको ज्ञान कहें या अज्ञान कहें, ये तो बात विषय अलग है। हाँ, भगवान कृष्ण तो यही कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान के सिवा और सब अज्ञान ही है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, अध्यात्म ज्ञान के बिना जो कुछ भी ज्ञान है वो सब अज्ञान ही है। हाँ, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा होता है महाराज। ज्ञान में उतना व्यवहार अच्छा नहीं होता है जितना अज्ञान में व्यवहार होता है। ये पंचदशीकार कहते हैं कि देखो, कहा जाता है कि ज्ञान होने पर व्यवहार बाधित नहीं करता है ज्ञान को, लेकिन करने करने में तो अंतर आ ही जाता है। जैसी अभिरुचि, जैसा प्रेम, जैसी तन्मयता अज्ञान काल में होती है, उतनी फिर ज्ञान काल में नहीं रहती है। पंचदशी बहुत अच्छा ग्रंथ है। हाँ, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। निर्भीकता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। व्यवहार तो होता है, लेकिन फिर वैसा नहीं होता है जैसा अज्ञान में होता है। हाँ,
अज्ञान में व्यवहार हो रहा है, लेकिन 100% अज्ञान भी नहीं है। उस अज्ञान के मूल में भी वही बैठा हुआ है सत्ता के रूप में। हाँ, अज्ञान का आश्रय भी वही है। हाँ, अज्ञान रहेगा कहाँ? उस सत्ता का ही आश्रय लेकर के अज्ञान रहता है का आश्रय लेकर के ही अज्ञान को संसार में बढ़ाया जाता है। उसको आप कुछ भी कह लो, हाँ, क्या है, विचार करोगे तो क्या है, कुछ सिद्ध ही नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की कहीं कोई गति ही सिद्ध नहीं हो सकती है। लेकिन यहां तक दृष्टि नहीं जाती है। मूल में परमात्मा है, उसको निकालने के बाद कुछ बचता नहीं है। अतो अन्यदार्थम, उस परमात्मा के सिवा जो कुछ है वो मिथ्या है, असत है, तुच्छ है। उस सत्ता का चिंतन करना चाहिए जो है के रूप में दिखाई पड़ता है। हाँ, उसकी संज्ञा आप कुछ भी रख लो व्यवहार में, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, पैसा है, मकान है, आप कुछ भी नाम उसका रख लो। हाँ, अच्छा, आप हाय का उच्चारण मत करो और जितने हमने नाम लिए हैं उनको सबको बोलो। क्या कैसे, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, बेटा, पिता, चाचा, ताऊ आदि, हाँ, धन, मकान, सब बोलते चले जाओ। सुनने वाला कहेगा कि पागल हो गया। आप देखो सत्ता का कितना महत्व है। आप है का उच्चारण मत करो। कहानी क्या है? कहानी ये है कि आप पहले नाम और रूप को रखते हो और बाद में सत्ता को रखते हो। और कहानी होना क्या चाहिए? पहले सत्ता को रखो, हाँ, और बाद में चाहे जिसको रखो। हाँ, सत्ता पहले, लेकिन भ्रांति क्या? अरे संसार के लोगों की क्या बात करें। हाँ, पंचदशीकार ने कहा कि नैयायिक लोग कहते हैं आकाशस्य सत्ता। हाँ, आकाश की सत्ता। हाँ, सत्ता तो ब्रह्म की है, लेकिन आकाश की सत्ता तो बड़े बड़े विद्वान भी, हाँ, वस्तु की सत्ता मानते हैं। सत्ता में वस्तु है ये उनकी समझ में नहीं आ पाता है। ये समग्र दृश्य प्रपंच सत्ता में है, भगवान की सत्ता में है। लीलाओं के माध्यम से कितनी बार ये दिखाया गया, हाँ, कि सत्ता में ही सब कुछ है। आप लोग भगवत गीता पढ़ते हो, उसमें 11वां अध्याय ऐसा लगता है जो थोड़ा आत्मा अनात्मा ब्रह्म की या भक्ति ज्ञान की बात करने वाले होते हैं ना, हाँ, और कर्मयोगियों को भी लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है। अरे गहराई से विचार करके देखो, हाँ, वहीं पर तो दार्शनिकता छिपी हुई है। और क्या? अर्जुन ने क्या देखा? हाँ, अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण खड़े हुए, हाँ,
वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, सारा संसार उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है। कहा बाहर भी दिखाई पड़ रहा है, बोले हाँ बाहर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो बाहर वाला संसार, अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो सब आपके अंदर घुसता ही चला जा रहा है। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, निष्क्रिय है भगवान वहां पर, लेकिन कहते हैं ये सेना की सेना, झुंड के झुंड, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बोले आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दृष्टि जाना चाहिए। जो वस्तु जहाँ लय होती है वही वस्तु उसका उद्गम स्थान होता है। हाँ, जो कार्य है वो कारण में ही लीन होता है, कारण को कुछ करना नहीं पड़ता है और कार्य कारण में एकीभूत हो जाता है। घड़े की नाम की स्थिति, रूप की स्थिति, उसको अपने में मिलाने के लिए क्या मृतिका को कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही 11वें अध्याय में आप देखेंगे कि सब कुछ अर्जुन देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई कप रहा है, कोई उनके मुख में घुस रहा है, लेकिन भगवान तो जहां के तहां खड़े हुए, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सारा व्यवहार हाँ, उनकी सत्ता में ही हो रहा है। पश्यामि देवास्तव देव देहे। देखिए हाँ, इसमें कितनी बड़ी दार्शनिकता छिपी हुई है। हो सकता है आप लोगों का दिमाग शायद घूमने लग जाए कि ये क्या है। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, आपके शरीर में ये सब देख रहा हूं। हाँ, आपके शरीर में देख रहा हूं। यहां देखिए, आप दृष्टि को लेकर के जाओ, वो अंतर्दृष्टि को। कोई कहे कि आपके शरीर के ऊपर ये कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उसने क्या कहा कि आपके शरीर के ऊपर आप एक अलग चीज हो गए हैं और शरीर अलग हो गया। आपके हाथ में क्या लगा है, ये लोक में आप लोग कहते हो, लेकिन हम कहें तो क्या आप बोल रहे हैं? आपके हाथ में, हाँ माने आप में नहीं, आपके हाथ में ये क्या लगा है? आपने अपने इस हाथ में क्या बांध रखा है? माने आपकी हाथ से सत्ता अलग, आपकी शरीर से सत्ता अलग। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, पश्यामि देवस्तव देव देहे। हे देव, आपके शरीर में देख रहा हूं। कहां देख रहे हैं? शरीर में देख रहे हैं। बोले आप में तो कुछ नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं 11वें अध्याय में क्या है? हम कहते हैं पूरा वेदांत तो वहीं छिपा हुआ है जी। हाँ, भगवान और भगवान का शरीर। हाँ, ये दोनों अर्जुन कह रहे हैं कि आपके अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन आपके शरीर में दिखाई पड़ता है। और भगवान ने भी यही अर्जुन से कहा। हाँ,
मम देहे गुडाकेशा, मेरे शरीर में देखो देखो जो कुछ दिखाई पड़ेगा वो मेरे शरीर में दिखाई पड़ेगा। अगर तुम सीधे सीधे मेरे अंदर देखने चलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ। जो कुछ भी देखना चाहो मेरे शरीर में देख लो, जो देखना चाहते हो वो, और जो नहीं भी और कुछ भी हो वो शरीर में दिखाई पड़ेगा। कहाँ? मेरे शरीर में। अब सोचो वो भगवान का शरीर कैसा, जिसमें अर्जुन के द्वारा समग्र सृष्टि का, तीनों लोक 14 भुवनों का दर्शन किया गया। ये है भगवान का शरीर। भगवान का शरीर, ये ध्यान रखना। जैसे आपका शरीर, आपका जो शरीर है वो आपसे अलग है। आप कहते हो मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। अथवा आप किसी से नाराज होते हो तो कहते हो तो इसका तो दिमाग खराब हो गया। माने ये तो ठीक है लेकिन इसका दिमाग बिगड़ गया। माने सब कुछ आपसे अलग है, आप अलग हो, ये स्पष्ट समझ में आता है। लेकिन समझने के बाद भी ये संसार के लोग ये समझने को तैयार नहीं होते हैं क्या, कि इससे मेरा संबंध नहीं है। किंतु चलो अपनी बात मत समझो, कम से कम भगवान की बात तो समझ लो। ये सब कुछ भगवान में है। हाँ, एक भगवान और एक भगवान का शरीर। हाँ, यहाँ पर जो चर्चा है वो भगवान की चर्चा है, भगवान के शरीर की चर्चा नहीं है। किसर भूवाच को शब्दो णस्य निर्वृत्तिवाच कहा। सत्ता के रूप में सबको सामर्थ्य दे रहे हैं, अपने स्फुरण मात्र से सब व्यवहार में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रुति भगवती कहती है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आपको संसार पहले दिखाई पड़ता है, लेकिन श्रुति भगवती कहती है कि वह पहले दिखाई पड़ता है। तमेव भान्तम, तम एव। एवकार का प्रयोग श्रुति भगवती करती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कुछ आगे पीछे नहीं किया जा सकता। एवकार का अर्थ होता है निश्चयात्मक, ये निर्विवाद सत्य है। हाँ, इसमें तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। क्या? परमात्मा का भान होने पर पहले परमात्मा का भान होता है, उसके बाद परमात्मा से इतर जो तुम्हें दिखाई पड़ता है उसका भान होता है। तमेव भान्तम अनुभाति। हाँ, अनु माने पीछे, बाद में। तमेव भान्तम, तमेव, उसके भान होने पर ही और कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है। उसका भान नहीं हो तो इस संसार का भान नहीं हो सकता। हम संसार को देख करके कहते हैं परमात्मा है ना, परमात्मा है। कैसे? ये नैयायिकों ने यही बुद्धि लगाई है।
बंधनीय है, वो महापुरुष है। हाँ, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। गाड़ी जा रही है तो लगता है कोई चालक है, रथ चल रहा है तो उसको चलाने वाला है, इसका संचालक है। लेकिन श्रुति भगवती कहती है कि संसार को देख करके आप उसका अनुमान करते हो। अनुमान की क्या बात है, ये तो प्रत्यक्ष है। पहले वो भाषित होता है, हाँ, बाद में संसार भाषित होता है। तमेव भांतम, परमात्मा के भान होने पर उसका भान होता है। देखो, समझना बहुत सरल है। आपको पहले क्या दिखाई पड़ता है? प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले किसका दर्शन होता है? कौन दिखाई पड़ता है? कभी जग कर के सोचना, जो हम कह रहे हैं, जब आप उठो तो देखना क्या दिखाई पड़ रहा है। कहेंगे कि हाँ, पहले उठते हैं, कमरा देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, सब बाहर निकलते सब दिखाई पड़ता है। लेकिन जो मूल में दिखाई पड़ता है उसको तो आप देखते ही नहीं हो। शरीर का स्फुरण होने से भी पहले जिसका स्फुरण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिता, पुत्र, ऊंच नीच, पुण्यात्मा, पापात्मा, इसका स्मरण होने से पहले एक देहाकार वृत्ति बनती है। ये कोई जवानी जमा खर्च नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि हाँ, ये तो बस बोल दिया, ये तो अनुभव गम्य विषय है। पहले देहाकार, कभी कभी तो आपका अनुभव है कि ये भी नहीं पता लगता कि हम कहाँ सो रहे थे। देश का भी पता नहीं रहता है, काल का भी पता नहीं रहता है। लेकिन फिर भी देश काल का स्फुरण बाद में होता है। देश और काल से भी पहले शरीर की अहंता का स्मरण होने से भी पहले अहम अस्मि, अहम अस्मि, हूँ, इस प्रकार का स्फुरण होता है। उसका स्फुरण हुए बिना किसी संसार की वस्तु का स्फुरण हो नहीं सकता। शरीर का, संबंध का, देश काल, वस्तु का, किसी व्यवहार का कोई स्फुरण नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वो एक विद्युत की तरह से गति होती है विद्युत में, लेकिन लगता है कि एक साथ प्रकाश हो गया। नहीं, एक साथ नहीं हुआ है, किंतु उस विद्युत की गति से भी तीव्र गति हमारे चित्त की होती है, हमारे मन की होती है, हमारे अंतःकरण की वृत्ति की होती है, जो एक क्षण में सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। किंतु जिसके आश्रय से वो वृत्ति काम करती है, सत्ता प्राप्त करके व्यवहार करती है, वहाँ पर वो दृष्टि नहीं जा पाती है। मूल में जैसे अपनी अस्मिता है, और बता दें, है की प्रतीति नहीं हो तो आप व्यवहार करके बता दो। है की प्रतीति नहीं तो आप व्यवहार भी नहीं कर सकते। अस्मिता की प्रतीति नहीं तो आप व्यवहार नहीं कर सकते। ये अस्मिता, अस्ति, अस्मि और असि, ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। जो है, जो अस्ति है,
वही अस्मि है, जो अस्मि है वही असि है। असि अस्ति अस्मि ये अलग अलग नहीं है, एक को ही 3 नामों से कह दिया जाता है। कोई दूसरा कहता है तो या तो वो अस्ति शब्द से कहता है या असि शब्द से कहता है। बालक है, बालक हो, और वही जब कहेगा तो क्या बोलेगा? बालक हूं। हाँ। एक ही है। हाँ। उसमें अस्तिता अस्मिता वो अलग अलग नहीं है। वो स्फुरण जो हो रहा है उसके मूल में परमात्मा बैठा हुआ है। इस बात को समझने की चेष्टा करो। हमारे समग्र व्यवहार में परमात्मा बैठा हुआ है। इस सिद्धांत को अपने हृदय में अपनाए बिना अपने हृदय को शुद्ध करने का जीव के पास कोई रास्ता नहीं है। ये कृष्ण भगवान कृष्ण कहते हैं, यहां पर हमें पहुंचना पड़ेगा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है कब? अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके। कर्म के द्वारा, स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा। मंदिर में जाकर के दीप जलाना, पूजा करना, वो भी अभ्यर्चना है, वो भी अर्चना की विधि है। लेकिन भगवान कहते हृदय शुद्ध करना है ना, तो कर्म से पूजा करो। जो कुछ तुम कर्म कर रहे हो, मन से, वाणी से, शरीर से, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि। हाँ, कहीं से भी आप कर्म करते हो, वाणी से कर्म करते हो। हाँ, गीता में 17वें अध्याय में देखो आप, वाणी का कर्म बताया गया है, मन का कर्म बताया गया है, बुद्धि का कर्म बताया गया है। बुद्धि भी कर्म करती है, मन भी कर्म करता है, वाणी से भी कर्म होता है। जो कुछ भगवान ने कहा है उसका सार स्वकर्मणा। मन से कर्म कर रहे हो, वाणी से कर्म कर रहे हो, इंद्रियों से कर्म कर रहे हो, या कहो कि शरीर से कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से उसकी पूजा करो। उस कर्म से, मन से कर्म कर रहे हो तो उसकी पूजा करो। कैसे करें? अरे कहा, जहां तुम्हारा मन है वहीं वो बैठा हुआ है। येन सर्वम इदम ततम। स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों में वो तो उसकी सत्ता तो अनुस्यूत है। वो सब में येन सर्वम इदम, सर्वम भी कहा और इदम भी कहा। हाँ, कहा जो प्रत्यक्षतया भाषित हो रहा है, इदम, यह, और जो प्रत्यक्ष रीति से भाषित नहीं हो रहा है वह सब। उससे उसकी वहां व्याप्ति है। ततम माने व्याप्तम, वो व्याप्त है। हाँ,
वासुदेवा सर्वम की सिद्धि तो तभी होगी ना, सब कुछ परमात्मा है जब उसकी व्याप्ति देखी जाएगी। माने जहां पर कुछ भाषित होता है उसके मूल में परमात्मा है, ये हमारी समझ में आ जाए। हम जिससे व्यवहार कर रहे हैं वहां परमात्मा है, सब में है। सोचो, जब ये सोच करके व्यवहार होगा तो आपका व्यवहार कैसा होगा? ये व्यवहार गुणातीत व्यवहार होगा। क्योंकि परमात्मा जो व्याप्त है वो गुणातीत परमात्मा व्याप्त है, किसी गुणों से जो बंधा नहीं है। निस्त्रय गुणियों भवार्जुना, तुम गुणातीत हो जाओ। उसके लिए करना क्या है? साधना यही है, वह है। ये हमारी आपकी बुद्धि में आना चाहिए। वो हमारे भगवान कृष्ण या हमारा जो भी इष्ट है, चाहे वो राम हो चाहे शिव हो, जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, हाँ, जिनको हम अपना इष्ट कहते हैं। लोग, हाँ, ये शब्द बहुत प्रचलित हो चुका है, हमारा तो वो इष्ट है, हाँ, लेकिन उनसे पूछो इष्ट माने होता क्या है? हाँ, उस इष्ट के लिए तुम करते क्या हो? हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों के पास, हाँ, हर तरह के लोग टकराते हैं। एक सज्जन कुछ पूछने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हमारा ये इष्ट है। तो मैंने कहा, अच्छा ये बताओ तुम अपने इष्ट के लिए क्या करते हो? हाँ, बोले थोड़ा समय दे देते। मेरे को तो जो कहना था कहना ही था। मैंने कहा जो इष्ट है उसको थोड़ा, और जो अनिष्ट है उसको, उसके लिए पूरा जीवन। हाँ, यही है। लोगों को कहने में भी शर्म नहीं लगती है कि तुम सच्चाई को कम से कम ईश्वर के सामने कहीं तो ठीक बोलो। इष्ट किसको बता रहे हो? तुम जानते हो? अरे तुम्हारा प्रिय कौन है? इष्ट का अर्थ होता है प्रिय। जो प्रिय होता है उसके लिए तुम सब कुछ लुटा देते हो। तुम जिसे प्रिय कहते हो उसके लिए क्या करते हो? देखो भाई, अब समय, हाँ, कल अपनी चर्चा करेंगे। अभी तो हम यहाँ हैं, चातुर्मास चल रहा है। अब गीता प्रेमी, हाँ, इसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 53 से आगे। 53 जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हाँ, क्यों आजकल हिंदी तो जा चुकी है ना समाज से, इसलिए मैंने कहा आप लोग जानते होंगे। वैसे 5-3 कह दो, 5-3 श्लोक संख्या, हाँ, 5-3 से आगे। आजकल समाज बहुत आगे निकल गया महाराज। हाँ,
प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तैस्तो विषयानीन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगा मशक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वा मेषवोस्तिष्ठ कामधुक्। धन्यवाद मनाओ इस सरल गीता को जो उच्चारण कर ले रहे हो। हाँ, मेषवोस्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः
तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव शः यो भुङ्क्ते स्तेन एव शः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसे यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका
न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता मुपहन्यामिमाः प्रजाः शक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तस् कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् दज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्न भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे अभी भी सही नहीं हो रहा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे
इंद्रियस्यार्थे इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तुषः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।